प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है जी। देखिए, आज टॉपिक ये है आपके लिए और वो है जी, मकर राशि तुम असली या नकली। जी, मकर राशि के जातक को तुम्हारे शहर में एक डुप्लीकेट मकर भी घूम रहा है जी। तो जरा पहचान लीजिए कि आप मकर राशि के असली हैं या नकली हैं। मकर राशि के दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं असली मकर और दूसरे होते हैं नकली मकर। ऐसा क्यों होता है, और अगर कोई नकली मकर है तो उसको असली मकर वो कैसे बन सकता है, ये भी इस वीडियो में हम समझाएंगे। ऐसा वीडियो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन पहले हम नए मेहमानों का स्वागत करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। मकर राशि के जातक को बता रहे हम आपको असली मकर और नकली मकर कैसे पहचानोगे। सबसे बड़ी पहचान होती है असली और नकली मकर की, और वो होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। असली मकर ईमानदार होता है और नकली मकर जो है बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट होता है। द रियल कैप्रिकॉर्न इज ऑनेस्ट, वेर एज द डुप्लीकेट कैप्रिकॉर्न इज डिसऑनेस्ट। मकर राशि के जातक को अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं, ईमानदार किसी भी हर क्षेत्र में आपको ईमानदारी का लगता है, सरकारी नौकरी में ईमानदारी से काम करें, कई कंपनी में नौकरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप साथ में जो हैं आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से करते हैं। हर जगह जहाँ भी जीवन में आप जाते करते हैं कोई काम, ईमानदारी से करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो समझिए कि आप असली मकर हैं जी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, खुद को लगता है, यह बात है कि खुद को लगता है कि ईमानदारी कम है आप में, या आपको लगता है कि ईमानदारी है ही नहीं, ऐसा है तो समझिए कि आप फिर नकली मकर है। यानी आपकी चंद्र राशि तो मकर हो सकती है और आप मकर राशि के हैं, ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें चंद्र राशि मकर है तो आप मकर के माने जाएंगे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आप नकली मकर होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह समझना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए कि इंसान की गलती कम होती है, ग्रह नक्षत्रों की गलती ज़्यादा होती है, और वही जो है जीवन तय करते हैं। अब ताज्जुब कीजिए, जब हमारा जन्म होता है हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जैसे हमारा जन्म होता है ये सारे 9 ग्रह मिलकर हमारी किस्मत तय कर लेते हैं। तो हमारे हाथ में क्या रहता है, उस समय कुछ भी नहीं रहता है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं किस्मत से लड़ते जाते हैं और कभी कभी किस्मत को भी हरा देते हैं, लेकिन किस्मत की बंदिशें तो रहती हैं, ताउम्र रहती हैं, वहाँ दिक्कत भी आती है। तो मकर राशि के जातक को अगर आपको लगता है कि आप नकली मकर हैं, आप बेईमान हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण समझिए। ऐसा तभी होता है जब जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब प्लेसमेंट होता है। जब लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब पोजीशन में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है अक्सर बेईमानी करने लगता है, चालाकी करने लग जाता है। और साथ में जो है बुध ग्रह भी खराब होते हैं, तब वो रिश्वत लेता है, सरकारी नौकरी में रहते हुए कहीं रिश्वत के केस में पकड़ा जाता है और इस तरह की गलतियाँ करता है। तो मकर राशि के जातक को अगर आपको लगता है कि ईमानदारी कम है और ज़्यादा बढ़े, तो आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करेंगे, आप में ईमानदारी का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई ईमानदारी की। साथ में हम उपाय बता रहे हैं ताकि कि आप लोग समझे कि ये समस्या है और इसको दूर करनी है। असली और मकर राशि नकली मकर की दूसरी पहचान क्या होती है, और वो होती है कर्म और आलस्य, यानी कर्मनिष्ठ होते हैं असली मकर। असली मकर कर्मठ होते, कर्मनिष्ठ होते हैं, यानी मेहनत करते रहते हैं। यूँ सरल शब्दों में समझिए कि असली मकर बहुत ही मेहनती होते हैं, नकली मकर आलसी होते हैं और काम टालते हैं। द रियल कैप्रिकॉर्न आर
are diligent, whereas the duplicate Capricorns are lazy and they become the victim of procrastination. जी हाँ, तो देखिए कि जो नकली मक्खर लोग होते हैं आलस करते हैं, आलस्य करते हैं, काम टालते हैं। आज का काम कल के लिए, कल का काम परसों के लिए, परसों का काम तरसों के लिए टालते रहते हैं। काम कभी पूरा होता ही नहीं। और जाहिर है कि वो मकर राशि के तो हैं, चंद्र राशि मकर है, लेकिन असली नहीं, नकली मकर है। अब ये हम जो नकली मकर बता रहे हैं ये जीवन में कहीं भी, आपकी सिटी में हो सकता है, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके घर में भी कोई हो सकता है, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है जी। तो देखिए कि जो हैं, अब क्या, पहले यूँ समझिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए कि हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि इंसान की गलती कम होती है, ग्रह नक्षत्रों की गलती ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जन्म कुंडली में अगर आपके शनिदेव खराब हैं तब दिक्कत आती है। शनिदेव जब खराब होते हैं इंसान को आलसी पर आलसी बना देते, बड़ी मुश्किल से इनका आलसी छुड़वाया जाता है, बड़ी मुश्किल से जो हैं इनसे काम टालने की आदत यानी टालू प्रवृत्ति छुड़वाई जाती है। तो मकर राशि के जात को ये शनिदेव के कारण होता है। उपाय क्या करना चाहिए? जीवन में अगर परेशान हैं, आपको लगता है कि काम टालने की आदत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आपको जो है शनिदेव को उपाय करना चाहिए। या तो शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, या फिर जो है आप शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं। तो ये उपाय हमने बता दिया, अब आप समझ के ऐसी समस्या तो दूर कर सकते हैं, फिर नकली मकर भी असली मकर बन जाएंगे। ये दो क्षेत्र हमने हैं आपको बता दिए। तीसरा क्षेत्र न्याय प्रेता, जजमेंटल एटीट्यूड जी। देखिए कि असली मकर न्याय की बात करते हैं, न्याय का काम करते हैं और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, वो असली मकर होते हैं। और नकली मकर यानी डुप्लीकेट मकर ऐसे होते हैं जिनकी चंद्र राशि तो मकर होती है लेकिन अन्याय करते हैं, लोगों पर हिंसा करते हैं, लोगों पर परेशान करते हैं, कमज़ोर लोगों को सताते हैं और न्याय की हत्या करते हैं, न्याय के खिलाफ बोलने लग जाते हैं और अन्याय का साथ देते हैं। तब कहते हैं कि ये मकर राशि के तो हैं लेकिन ये डुप्लीकेट मकर है, नकली मकर है। मकर राशि की जात को समझना ये होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा आपके जन्म कुंडली में जब शनिदेव खराब होते हैं तब भी ये आप में अन्याय की एक भावना आ जाती है, और साथ में जो है मंगल देव जब खराब हो जाते हैं तब भी आप में कुछ हिंसा की प्रवृत्ति आ जाती है, जहाँ न्याय और अन्याय फिर आप नहीं देखते हैं, पैशन आ जाता है, जुनून आ जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों की ऐसी किसी की समस्या है और आपको खुद को लगता है कि न्याय की भावना मेरे में कम है, अन्याय का ज़्यादा साथ देता हूँ और उसके कारण कुछ परेशान भी हो चुका हूँ, ऐसे अगर स्थिति है आप लोगों की, आप पूजा कीजिए हनुमान जी की। जी, हनुमान जी की पूजा कीजिए मंगलवार के दिन। आप जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपका ये कुछ पैशन, कुछ जुनून जो हैं थोड़ा संतुलित हो जाएगा और आप न्याय की बात अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये आपके 3 गुण हो गए मकर राशि के जात को। चौथा ये है कि जो असली मकर होते हैं वो अच्छे चरित्र के होते हैं, सच्चरित्र होते हैं। मकर राशि के लोग जो असली होते हैं, और नकली होते हैं जिनका नैतिक पतन हो चुका होता है। दुष्चरित्र होते हैं, उनका चरित्र चाल चलन ठीक नहीं होता है और समाज में उनको चरित्रहीन माना जाता है। मकर राशि की जात को यहाँ देखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देख लिया कि अगर आपको लगता है कि आप चरित्रवान हैं, अच्छा कैरेक्टर है, आपको मान सम्मान मिलता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए कि आप असली मकर हैं। लेकिन अगर परेशानी ये है कि आपको लगे कि नहीं चाहते हुए भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, चरित्र का पतन हो जाता है, चरित्रहीन का लाछन लग जाता है, बेईमान बदनाम हो जाते हैं, ऐसी स्थिति अगर आपके हैं तो समझिए कि आप जो नकली मकर है, यानी आपकी चंद्र राशि तो है मकर लेकिन असली मकर नहीं, नकली मकर है। तब आपको क्या करना चाहिए,
ये करना चाहिए आपको। देखिए कि समझना चाहिए ये बात क्यों होती है। ये तब होती है जब एक शुक्र ग्रह होता है, जो आप लोगों के योग कारक ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जब खराब पोजीशन में हो जाता है जन्म कुंडली में, तब इंसान को बेईमान बनाता है, अनैतिक बदनाम करता है, अनैतिक आचरण करवा लेता है, महिला बच्चों से संबंधित अपराध करवा लेता है, यानी खुद पर कंट्रोल ख़त्म करवा लेता है। और इससे इंसान कई गलतियाँ, पशु बन जाते हैं, पशु प्रवृत्ति उस पर हावी हो जाती है, कई गलतियाँ समाज में कर बैठता और चरित्र का पतन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप मन ही मन सोचिए, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, मन ही मन सोचिए कि हाँ आप ऐसे हैं, कोई बात नहीं, ये जन्म कुंडली के दोष हैं, कोई आपकी गलती तो है नहीं। तो आपको जो है शुक्रदेव को शुभ करना होता है। शुक्रदेव को शुभ कैसे करते हैं? इसके लिए आपको जो शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना होता है। शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करते हैं, उससे जो है आपके शुक्र ग्रह शुभ हो जाते हैं। सफ़ेद वस्तु में क्या होता है? दूध, चीनी, चावल वगैरह होते हैं, उनका दान कीजिए, शुक्रदेव आपके शुभ हो जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने से भी शुक्रदेव शुभ हो जाते हैं जी। तो ये 4 स्थिति हमने बता दी आपको। और 5वां और एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि जो असली मकर है वो लक्ष्यबद्ध होते हैं, उनके सामने एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक टारगेट होता है, बड़ा साफ और साफ टारगेट होता है कि उनको क्या करना। हर जगह क्लियर पोजीशन होती है। बच्चों के बारे में क्या करना, साफ दिमाग में रहती है तस्वीर। जीवन साथी के बारे में क्या करना, साफ तस्वीर रहती है। खुद के बारे में क्या करना, साफ तस्वीर रहती है। और साथ में एक साफ लक्ष्य, स्पष्ट टारगेट रहता है जीवन में क्या करना, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। ये असली मकर की पहचान होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो हैं आप कर नहीं पा रहे हैं, लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट तय नहीं कर पा रहे, दिमाग में बार बार कंफ्यूजन आ रहे हैं, कभी सोचे डॉक्टर बन जाए, कभी सोचे इंजीनियर बन जाए, कभी सोचे कि हलवाई की दुकान खोल दे, तो कभी सोचते कि दूध की डेयरी खोल दे। तरह तरह के विचार आते हैं। कभी सोचते कि प्लास्टिक की फैक्ट्री खोल दे, कभी सोचते कि कपड़ों की फैक्ट्री ज़्यादा ठीक रहेगी, यानी तय नहीं कर पाते। तो समझिए कि अब आप नकली मकर हैं, असली मकर नहीं है। ये दोष जन्म कुंडली का है मकर राशि की जात को। इस दोष को कैसे दूर करेंगे? समझना होगा ये दोष क्यों आता है। ये आता है बुध ग्रह के कारण। बुध ग्रह जो हैं आपके भाग्येश ग्रह हैं, बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन ये बुध ग्रह जब जन्म कुंडली में खराब हो जाते हैं, खराब भाव में आ जाते हैं, खराब संगत में बैठ जाते हैं, या खराब दृष्टि में आ जाते हैं, शनि की दृष्टि में आ जाते हैं, वहाँ जो हैं बुध ग्रह अशुभ माने जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। और ऐसी अशुभता में बुध ग्रह दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इल्यूजन ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है, तय नहीं कर पाते क्या करें क्या नहीं करें, और जीवन अधर जूल में लटकता रहता है। कभी कभी मकर राशि की 40-50 साल तक ऐसे अधर जूल में लटकता रहता है जीवन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत गहरा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? नकली मकर है आप असली बनिए। असली बनने का तरीका क्या है कि बुध ग्रह को शुभ करना है। बुध ग्रह को शुभ कैसे करते हैं समझिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी होती है, गणपति देव की पूजा कीजिए। बुधवार के दिन आपका जो है बुध ग्रह शुभ हो जाएगा। साथ में बुधवार को हरी वस्तु का दान कर सकते हैं जी। हरी वस्तु, हरे रंग की वस्तु हो सकती है, हरी घास भी हो सकती है, दान कीजिए। इससे भी जो आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। बच्चों से स्नेह कीजिए, बुध ग्रह मजबूत हो जाए। और मकर राशि की जात को बुध ग्रह अगर आपका मजबूत हो गया तो किस्मत खुलेगी, क्योंकि आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह। तो मकर राशि के जातकों को बुध ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुध ग्रह जब शुभ होते हैं तो कई बड़े बड़े काम आपके पूरे हो जाते हैं, और बुद्धि ज़बरदस्त काम कर लाती है, और जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय हो जाता है, और हर हाल में उसे हासिल करने का विश्वास मन में पैदा हो जाता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास ही इंसान को एक दिन सफल बनाता है। तो ये 5 बड़े पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए। मकर राशि की जात को आपको समझा दिया असली मकर नकली मकर में क्या फ़र्क है। अगर कोई नकली मकर है तो असली मकर कैसे बन सकता है, ये उपाय भी हमने साथ साथ में बता दिए।
उम्मीद है इससे आप लोगों को एक नई दिशा मिली होगी, नई रोशनी मिली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।